नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महान आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक विशेष लेखन गायत्री मंत्र लेखन इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। आचार्य जी का ये काम बहुत से लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। हाँ, और हमारा आज मकसद यही है कि हम समझें कि ये मंत्र लेखन साधना आखिर है क्या चीज, ये पाठकों की, लोगों की मदद कैसे कर सकती है, और शायद सबसे जरूरी कि आज के समय में, आज की भागदौड़ में इसका महत्व क्यों है, मतलब जहां जिंदगी इतनी व्यस्त है। सही बात है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं, इसे खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मानना था कि गायत्री साधना जो है वो हर इंसान के लिए है, और ये सबसे उत्तम और कह सकते हैं जल्दी फल देने वाली उपासनाओं में से एक है। लेकिन वो ये भी समझते थे कि आज की जो जिंदगी है इतनी भागदौड़ वाली, इसमें सबके लिए एक तय समय पर, खासकर वो सुबह शाम का संधिकाल होता है ना, हाँ, उस वक्त नियम से बैठकर जप करना शायद मुमकिन नहीं हो पाता सबके लिए। नहीं हो पाता, बिल्कुल सही कहा। जैसे कोई रात की शिफ्ट में काम कर रहा है, या मान लीजिए किसी की सेहत ठीक नहीं है, वो ज्यादा देर एक आसन में बैठ ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो ये नियमित जप करना वाकई मुश्किल हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो माँ गायत्री की कृपा कैसे पाएं? हाँ, तो इसी मुश्किल को देखते हुए आचार्य जी ने और दूसरे मनुष्यों ने भी मंत्र लेखन का रास्ता सुझाया। अच्छा, मंत्र लेखन? हाँ, मतलब जिनके लिए वेशभूषा या कोई खास जगह या समय के कड़े नियमों का पालन करके जप करना संभव न हो, वो गायत्री मंत्र लिखकर भी अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से जप करने का एक प्रैक्टिकल विकल्प हो गया। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये उतना ही प्रभावी है? मतलब मन में ये सवाल तो आता ही है ना? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो देखिए, आचार्य जी शास्त्रों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि मंत्र लेखन जो है वो कम से कम जप जितना ही प्रभावी है। अच्छा। बल्कि कुछ शास्त्र वचन तो इसे जप से भी 10 गुना ज्यादा फलदायी मानते हैं। 10 गुना? सच में? ये तो मतलब बाकी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, 10 गुना। ऐसा कहा गया है कि अगर पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मंत्र लिखे जाएं, तो उनका फल जप से 10 गुना ज्यादा मिल सकता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ सहूलियत ही नहीं, बल्कि असर में भी ये कम नहीं, शायद ज्यादा ही है। इसके पीछे कोई खास वजह होगी? मतलब लिखने के काम में ऐसा क्या है जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है? हाँ, देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एकाग्रता। एकाग्रता? हाँ, जब कोई मंत्र लिखता है तो सोचिए, हाथ भी काम कर रहा है, आंखें देख रही हैं, मन लगा हुआ है, दिमाग भी उसी में है, ये सब एक साथ उस काम में लग जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो इससे क्या होता है, ध्यान भटकने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। चित्त जो है वो ज्यादा आसानी से एकाग्र होता है। और ये एकाग्रता वाली बात तो आज के समय में बहुत ही जरूरी है, जहां ध्यान इतनी आसानी से भटकता है। तो क्या इससे मतलब मानसिक शांति पाने में भी मदद मिलती है? बिल्कुल। नियमित रूप से अगर मंत्र लेखन किया जाए तो मन की जो बेचैनी है, चिंताएं हैं, वो कम होती हैं, एक शांति महसूस होती है। आचार्य जी तो ये भी बताते हैं कि जिस जगह नियमित मंत्र लेखन होता है ना, वहाँ एक बहुत सकारात्मक और पवित्र सा माहौल बन जाता है। अच्छा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है मथुरा की गायत्री तपोभूमि का। वहाँ 125 करोड़ हाथ से लिखे गायत्री मंत्र स्थापित है, और जो लोग वहाँ जाते हैं वो महसूस करते हैं एक खास तरह की शांति, एक दिव्यता। हाँ, ये मैंने भी सुना है। तो हमने देखा कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने गायत्री मंत्र लेखन को एक ऐसी शक्तिशाली साधना के रूप में सामने रखा है जो ना सिर्फ असरदार है बल्कि बेहद सुलभ भी है। हाँ, और जैसा आपने बताया, कुछ मान्यताओं के अनुसार तो ये जप से भी ज्यादा फलदायी हो सकती है। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, जैसा आपने कहा, सुलभता। इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। मतलब समय का बंधन नहीं, स्थान का नहीं, कोई खास वेशभूषा पहननी है, ऐसा कुछ कड़े नियम इसमें आड़े नहीं आते। सही बात है। और जैसा हमने बात की, ये एकाग्रता बढ़ाता है, मन को शांत करता है। तो आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, उसमें सुकून पाने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तरीका है। और आचार्य जी ने सिर्फ इस विधि को आसानी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने पर भी बहुत जोर दिया है, जिसे वो प्रज्ञालोक का विस्तार कहते थे। हाँ, प्रज्ञालोक। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। हाँ। और यहीं पर ना एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि जैसे एक दीपक से हजारों दीपक रोशन हो सकते हैं, वैसे ही अगर हम अपने हासिल किए ज्ञान को, अपनी समझ को दूसरों के साथ बांटें,
तो हम अपने जीवन में और समाज के जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बहुत गहरा विचार है ये। और अगर कोई इस साधना को अपनाना चाहे तो ये किताब या पुस्तिकाएं कहाँ मिल सकती हैं? हाँ, तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई ये किताब और साथ ही मंत्र लिखने की जो पुस्तिकाएं आती हैं वो मथुरा में गायत्री तपोभूमि से प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा, मथुरा से। जी, और मेरा ख्याल है कि शायद ऑनलाइन खोजने पर भी ये आजकल उपलब्ध हों। एक बार प्रयास किया जा सकता है ऑनलाइन ढूंढने का। हाँ, ऑनलाइन देखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी।